Good morning, dear students. Today we are discussing थर्ड पार्ट ऑफ भीम और राक्षस। आज की इस अवधि में हम भीम और राक्षस गद्य का तृतीय चरण अध्ययन करने वाले हैं। इससे पूर्व हमने देखा भीम किस तरह से बकासुर की योजना और उसकी प्रबंधता के वर्णन ब्राह्मण के परिवार से सुनता है, उसके प्रति अपनी जिज्ञासा उन पर उजागर करने का प्रयास करता है, उनके भीतर छुपी सामर्थ्य को आभास करने का प्रयास करता है। इसके उपरांत जो घटना घटने वाली थी उस घटना पर हम चर्चा विचार विमर्श करने वाले हैं। तो आइए विष्णु प्रभाकर जी से रचित भीम और राक्षस गद्य का तृतीय चरण अध्ययन से पूर्व शब्दार्थ चुप, सुम्मा, नेत्र, कन्नो, उतावला, असमाधान, सता, काडु, भुवा, अत्ते। तो यह शब्द मुख्य पाठ वर्णित होते हैं इस तृतीय चरण में। ब्राह्मण कुंती, सुनो भाई, तुम चिंता मत करो, उठो, खाओ पियो। खाओ पियो यह एक विलोम शब्द भी है और इसे युग्म शब्द भी कहा जाता है। कुंती कहती है ब्राह्मण भाई से, भाई दुख में समय व्यतीत करने से कोई प्रयोजन नहीं है। इस दुख को त्याग कर तुम अपने और अपने परिवार का हृदय परिवर्तन करो, उठो। और घर की महिला ब्राह्मणी से कहती है, बहन तुम रसोई घर में जाओ और कुछ खाने की व्यवस्था करें, सब मिलकर आज रात्रि भोजन करेंगे। जाओ बहन, तुम रसोई में जाओ और बेटी तुम अपना काम देखो, कल तुम में से कोई नहीं जाएगा। कुंती के यह शब्द, कल तुम में से कोई नहीं जाएगा, भाई ब्राह्मण तुम उठो, घर की व्यवस्था के कार्य में लगो। बहन ब्राह्मणी तुम रसोई घर में भोजन की व्यवस्था करो और बेटी तुम भोजन का सारा प्रबंध करो। सभी अपने अपने कार्य में लग जाओ, क्योंकि यह उल्लास कुंती के शब्दों के माध्यम से ही हुआ था। दुख का रूप अब प्रफुल्लता में परिवर्तित होने वाला था। कुंती ने कहा, कल तुम में से राक्षस के किले के पास या राक्षस के किले में कोई नहीं प्रस्थान करेगा, क्योंकि कल उस राक्षस के सम्मुख मेरा भीम जाएगा। ब्राह्मण अचरज होकर, ब्राह्मण को अचरजता उत्पन्न होती है, उसकी आत्मा कंपित होती है, नेत्र संतोष जल से विफलित होते हैं। ब्राह्मण क्या क्या कहा तुमने बहन, हम में से कोई नहीं जाएगा? ब्राह्मण आश्चर्यजनक से इस प्रश्नार्थक वाक्य को कुंती के सम्मुख प्रदर्शन करते हैं। क्या क्या कह रही हो बहन तुम, हम में से कोई भी उस राक्षस के सम्मुख नहीं जाएगा? परंतु क्यों, अगर हम ऐसी भूल करेंगे तो अवश्य इसका परिणाम सारे नगरवासियों को, सारे जनसमूहों को भुगतना पड़ेगा। तब कुंती कहती है, हाँ तुमने
तुम में से एक भी निवासी सदस्य उस राक्षस के सम्मुख नहीं जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वहां राक्षस की जीत होगी। इसलिए राक्षस को हराने के लिए, उसका वध करने के लिए मैं अपने सामर्थ्य बल पुत्र भीम को उसके सम्मुख भेजूंगी। ब्राह्मण, फिर से वही शब्द, तो कौन जाएगा? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಹತ್ತಿರ ಯಾರು ಹೋಗುವವರು? ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ತರಬೇಕು, ಕಳಿಸಬೇಕು। फिर कुंती, मेरा यहाँ बेटा, मेरे तो 5 बेटे हैं ना। यहाँ एक प्रश्नार्थ का वाक्य होता है। कुंती के कितने पुत्र हैं? 5। स्मरण रहे। ब्राह्मण तत्काल, नहीं सडनली, तक्षण, नहीं यह नहीं हो सकता, हमारी बारी हो और तुम्हारा बेटा जाए। ब्राह्मण के शब्द देखिए, ब्राह्मण अतिथि सत्कार में है। अभी भी ब्राह्मण के उच्चारित शब्दों पर प्रकाश रहे। ब्राह्मण कह रहा है, नहीं बहन, आप लोग हमारे अतिथि हो और अतिथि को अपने दुख से दुखित करना यह महापाप है। यह पाप हमसे न होगा। हमारी बारी हो और तुम्हारा बेटा जाए। ರಾಕ್ಷಸನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವಂತ ಕ್ರಮಾಂಕ ನಮ್ಮದು। ನಮ್ಮ ಬದಲಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವುದು ತಪ್ಪು, ಇದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ। कुंती, अब तुम चुप रहो। ... काल्पनिक वाक्य, क्यों बेटा तुम तैयार होना? कुंती ब्राह्मण से कहती है, भाई तुम चुप रहो, शांत रहो, क्योंकि मेरा बेटा उस राक्षस का वध करने के लिए सिद्ध है। पर क्यों तुम हस्तक्षेप कर रहे हो? व्याकुलता, उत्सुकता अपने हृदय के सीमित में रखो, चिंतित ना हो। भीम तैयार? भीम कुंती से कहता है, अपनी माताश्री से, माताश्री तैयार? यह किस प्रकार का शब्द है? मैं तो उस राक्षस को देखने के लिए, उस राक्षस का वध करने के लिए, उस राक्षस के सम्मुख युद्ध करने के लिए बेचैन हूं। मेरे नेत्रों में उसका दुर्दृश्य घूम रहा है। मां, जब से बकासुर का नाम सुना है, मेरी भुजाएं फटक रही हैं। अर्थात आ भुजದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಯಾವಾಗ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಎದುರು ಬರ್ತಾನೋ, ಯಾವಾಗ ಅವನು ಬಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರ, ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಭೀಮನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। मेरे नेत्रों से देखने को उतावले हो रहे हैं। वह मां, जहां हम रहे वहां बकासुर किसी को सता सकेगा? भीम, विशाल हृदय स्पष्ट वाक्य भीम कहता है अपनी माता श्री कुंती से, माताश्री, जहां पर हम निवास हो वहां के निवासियों पर किसी का अत्याचार हो सकेगा? कोई दुर्बल रह सकेगा? और यहां तो मानव कुल से भिन्न राक्षस कुल का है, इसका वध करना हमारे लिए अर्थात हमारा कर्तव्य है। भीम इस तरह से अपनी माताश्री को सपना प्रकट करते हुए अपनी तैयारी में लग जाता है। कुंती, तुझसे यही आशा थी बेटा। एक मां अपने बच्चों में अपनी संस्कृति को परखती है। ಒಂದು ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಯೌವನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ
ಆ ಮಕ್ಕಳು ಯೌವನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ತಾಯಿಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಸ್ತ ಮಹಾಪುರುಷರ ಜನ್ಮದ, ಸಮಸ್ತ ಮಹಾಪುರುಷರ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದರ ಹೆಮ್ಮೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ऐसा ही आभास कुंती को भीम के इन पंक्तियों से हो रहा था। सुना बहन, अब तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लग जाओ। खुशी खुशी द्वितीय शब्द कुंती कहती है, पुत्र अब तुम युद्ध की तैयारी करो और मेरे प्रिय ब्राह्मण भाई तुम अपने सह परिवार के साथ खुशियां मनाओ, क्योंकि ब्राह्मण तुम्हारे बदले मैं अपने पुत्र को उस राक्षस के सम्मुख भेज रही हूं। मुझे विश्वास है मेरे भीम पर, यहां मेरी शिक्षा का प्रतिफल उस राक्षस के वध से ही अर्पण करेगा। ब्राह्मणी, नहीं नहीं बहन, यह कैसे हो सकता है, यह तो पाप है, तुम हमें ... काल्पनिक वाक्य। ब्राह्मणी कहती है, नहीं नहीं बहन, नहीं, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಹೋದರಿ, ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ, ಹೋಗುವ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮದು. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಡುವುದು, ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಎದುರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕಳಿಸುವುದು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಏನಾದರೆ ಅನಾಹುತ ಆಯಿತಂದರೆ ಅದರ ಪಾಪದ ಭಾರ ನಮ್ಮ ತೆರೆಗೆ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಸಹೋದರಿ, ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವೆ. कुंती, ओहो, मेरे बेटे की बात सुनी, वह बड़ा वीर है, क्या पता राक्षस को मार डाले। कुंती ने कहा, सुनो ब्राह्मणी, तुमने मेरे पुत्र के उक्तियों का भाव नहीं स्पष्ट कर पाई। उसने कहा, मैं उस राक्षस को मार डालूंगा, मुझे मेरे पुत्र पर विश्वास है, वह एक वीर है, शूर है, धैर्यवान है, हिम्मत वाला है, शक्तिशाली है, अवश्य वह उस राक्षस का वध करेगा, मुझे मेरे पुत्र भीम पर विश्वास है। तो तुम क्यों अभिमत व्यक्त कर रही हो? क्या पता, संध्यास्पद वाक्य, क्या पता उस राक्षस का वध भीम के ही हाथों हो। ब्राह्मण राक्षस को मार डाले, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग। बात तो तुम्हारी बहन प्रिय लगती है, ब्राह्मण कहता है, बहन शोध के लिए, सुनने के लिए, लिस्टिंग के लिए यह शब्द बड़े ही सुखमय लगते हैं। क्या आपका पुत्र इन वाक्यों को निज रूप दे पाएगा? क्या भीम राक्षस को मार पाएगा? क्या राक्षस का वध भीम के हाथों ही होगा? इस तरह से ब्राह्मण कुंती के सम्मुख अपनी भावनाओं को संज्ञास्पद रूप में व्यक्त करता है। लड़की, बुआ बुआ तुम कितनी अच्छी हो। ಆ ಹುಡುಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯ ಮಗಳು ಹುಡ್ತಾ ಹುಡ್ತಾ ಬಂದು ಕುಂತಿಗೆ ಅಪ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೇಳಿಯತ್ತೆ, ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕಷ್ಟ, ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕರಗಿಸುವಂತ ದುಃಖದ ಸಂದರ್ಭ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೇಳ್ತೆ ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಕುಂತಿ ಹಸ್ತಿ ಹುಯಿ ನಗನಂತ, ಕುಂತಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯವಿಲ್ಲ.
कुंती के मुख पर ना भय है, ना उस राक्षस का प्रभाव का भीषण रूप है। कुंती हंसते हुए उस बच्ची के सर पर हाथ रखते हुए कहती है, पगली जा रसोई में मां की मदद कर, मदद सहाय। कुंती कहती है, पुत्री ऐसे शब्द तुम ना उच्चारित करो, पगली ಹುಚ್ಚ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದ ಅವನಿಗೆ ನುಡಿಯಬಾರದು. ಇದು ನುಡಿಯುವಂತ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಆನಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಿಸು. ಹೋಗು ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಒಳಗ ತಾಯಿಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. अब भीम तू जा कल की तैयारी कर। कुंती भीम को आज्ञा देती है, भीम युद्ध की तैयारी करो, क्योंकि राक्षस का अंत आ ही गया है। भीम चलो मां, ठीक है माताश्री, आपकी आज्ञा अनुसार मैं उस राक्षस के वध की तैयारी अभी से आरंभ करता हूं, शीघ्र ही उसकी व्यवस्था होगी। चलो मां हम तैयारी करें। इसी समय पर भीम और कुंती एक स्थान पर जाते हैं और ब्राह्मण का सारा परिवार रसोई घर में जाता है। तो यहाँ पर दूसरा दृश्य पूर्ण होता है और तीसरा दृश्य आरंभ होता है। मंच पर जंगल का दृश्य, बकासुर का मकान दिखाई देता है। किले जैसा ಕೋಟೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಬಕಾಸುರ ರಾಕ್ಷಸನ ಮನೆಯನ್ನು ಮೂರನೇ ದೃಶ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ। पर्दा उठने पर भी मस्ती में इधर उधर विलोम शब्द, युग्म शब्द, इधर उधर ई कड़े आ कड़े घूमते दिखाई दे। यहां पर शब्द मुद्रित न होने पर वाक्य अपूर्ण हुआ है। यह वाक्य है, पर्दा उठने पर भी मस्ती में इधर उधर घूमते दिखाई दे, इतना ही मुद्रित हुआ है। इसके आगे दो अक्षर आते हैं, एक ता एक है। पूर्ण वाक्य भीम मस्ती में इधर उधर घूमते दिखाई देता है। इसे पेंसिल से इस शब्द, इस अक्षर के आगे वहां दो अक्षर लिखकर वाक्य और शब्द को पूर्ण करें। भीम चिल्ला रहा है और बीच बीच में अन्न के मुट्ठे भर फांकता रहा है। फांकना तिन्नुವುದು, मुट्ठी अंगೈ ತುಂಬ ಅನ್ನ। ಆ ಅನ್ನವನ್ನು ಭೀಮ ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ತುಂಟಾಟದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡುವುದು, ಜೋರು ಜೋರಿನಿಂದ ಕಿರುಚುವುದು. ಈ ಕಿರುಚುವ ಧ್ವನಿ, ಈ ಚಲ್ಲಾಟದ ಸದ್ದು, ಆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವ ದೃಶ್ಯ, ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೋಟೆಯ ಹೊರಭಾಗ ಬಂದು ಭೀಮ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವು ಕ್ರೋಧಿತಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭೀಮ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। ಭೀಮ್ ಓಹೋ ಓಹೋ ಹಯ್ಯಾ ಹೋ ಹಸನಾ, हया हो ओहो हो हया हो। 2 क्षण बाद बकासुर मकान से झांकता है। झांकना इनुकुवदु। बकासुर अपने किले के ऊपरी भाग पर आकर झांक कर देखता है। भीम विचित्र स्वभाव व्यक्त कर रहा है। राक्षस देख रहा है, भीम उसका भोजन खा रहा है और राक्षस को युद्ध के लिए आह्वानित कर रहा है। बकासुर, इसके आगे का दृश्य, इसके आगे का संवाद हम इस भीम और राक्षस गद्य के अंतिम और चतुर्थ अर्थात चौथे भाग में हम चर्चा करेंगे। तो इस पाठ का वर्णन, इस दृश्य का वर्णन यहीं पर स्थगित होता है। तो हमने देखा तैयारी भीम ने और कुंती ने, अर्थात कुंती की आज्ञा अनुसार भीम ने किस प्रकार युद्ध की तैयारी की। आशा
कुंती ने ब्राह्मण के परिवार के हृदय में आशा उत्पन्न की और अपनी आशा को भीम के सम्मुख रखा कि तुम राक्षस का वध करो और ब्राह्मण के परिवार के साथ सारे नगर की रक्षा करो। किला भीम उस किले के सम्मुख जाता है। राक्षस के किले का वर्णन होता है। अपमान, यहाँ पर राक्षस का अपमान भीम कर रहा है। अब ग्रह कार्य देखिए, भीम किस प्रकार कुंती को अपनी युद्ध की तैयारी का वर्णन करता है। इसे एक लेख पुस्तक में लिखकर हमें समर्पित करें। और यहाँ पर एक वाक्य आया था जो दोषित था, अपूर्ण था। वह वाक्य है, पर्दा उठने पर भीम मस्ती से इधर उधर घूमते दिखाई देता है। इन अक्षरों को समर्पित करके इस वाक्य को पूर्ण करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।